गुड मॉर्निंग प्रिय छात्रों। आज हम 12वीं की भौतिक विज्ञान की चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वैद्युत विभव होता क्या चीज़ है? जैसे अगर हम बात करें कि सपोज दैट मान लीजिए कि जल जो होता है, पानी होता है, वो किस तरह प्रवाहित होता है। तो अगर हम कहें कि इस तरह का कोई सरफेस है, तो अगर कोई पानी यहाँ पे गिराएंगे तो ये पानी की बूंद नीचे की तरफ प्रवाहित होगी। तो ये कह सकते हैं कि जल सदैव उच्च तल से निम्न तल की ओर प्रवाहित होता है। या इसको थोड़ा और डिटेल्स बात करें तो जल हमेशा उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की ओर प्रवाहित होता है। उसी तरीके से विद्युत धारा की अगर बात करें कि विद्युत धारा किधर से किधर की तरफ प्रवाहित होगी, तो उसको बताने के लिए वैद्युत विभव का होना जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वैद्युत धारा सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। अर्थात ये कह सकते हैं कि जो विभव होता है वो एक ऐसी भौतिक राशि है जो वैद्युत आवेश या वैद्युत धारा की दिशा को निर्धारित करती है। फिर से पुनः समझें कि वैद्युत विभव क्या है। तो वैद्युत विभव वह भौतिक राशि है जो वैद्युत आवेश या विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा को निर्धारित करती है। अब इसमें देखते हैं पहले वैद्युत विभवांतर क्या होता है। वैद्युत विभवांतर को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। वैद्युत विभवांतर होता क्या चीज़ है? तो देख लीजिए, सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पे कोई आवेश रखा है प्लस क्यू आवेश रखा है। तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण इसका कोई वैद्युत क्षेत्र होगा। इस वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखेंगे तो उस परीक्षण आवेश पर यह आवेश जो है बल लगाएगा। अब ये परीक्षण आवेश अगर हम क्यू नॉट रखते हैं इसके वैद्युत क्षेत्र में, तो ये इस पर प्रतिकर्षण बल बाहर की तरफ लगाएगा। सपोज दैट मान लीजिए कि इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु बी है और कुछ पास में दूसरा बिंदु ए है। तो जब परीक्षण आवेश क्यू नॉट को बिंदु बी पर रखेंगे तो प्लस क्यू कूलाम आवेश के कारण इस पर एक बल लगेगा जिसकी दिशा बाहर की तरफ होगी। क्योंकि ये भी प्लस परीक्षण आवेश भी धनात्मक होता है, तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो परीक्षण आवेश बाहर की तरफ प्रतिकर्षित होगा। अब अगर हम इस क्यू नॉट को बी से ए पर ले जाना चाहें तो इस बल के विरुद्ध ये जो बल है, इस बल का मान हो जाएगा, पता ही है, कूलाम बल बोलते हैं इसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ ये दूरी क्या है, आर है। तो अगर हम इस क्यू नॉट को बिंदु ए पर ले जाना चाहें, बी से ए पर ले जाना चाहें, तो इस बल के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा। इस बल के विरुद्ध हमें बाह्य स्रोत द्वारा कार्य करना पड़ेगा। तो सपोज दैट मान लीजिए कि इस आवेश को बाद में हमने क्यू नॉट को बिंदु ए पर रख दिया, तो जितना हमने कार्य किया, मान लीजिए कि हमने W कार्य किया, तो W और क्यू नॉट के अनुपात को इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। परिभाषा ऐसे दे सकते हैं कि एकांक आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। वैद्युत विभवांतर की परिभाषा देखें तो होता है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में वैद्युत बल के विरुद्ध प्रति एकांक आवेश पर किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी बिंदु पर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में है। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई की दिशा हो गई। अब इस वैद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु बी है जिसपे से एक परीक्षण आवेश को बी से ए तक ले गए हैं, बी से ए तक ले गए हैं, और इस दौरान वह स्रोत द्वारा किया गया कार्य अगर W हो, तब बिंदुओं ए व बी के बीच विभवांतर जो होगा उसे लिखेंगे VA माइनस VB इज इक्वल टू W/Q0। ये होता है वैद्युत विभवांतर का सूत्र कि जिस आवेश को हमने वैद्युत क्षेत्र में दूसरे बिंदु से पहले बिंदु तक ले गए, तो जितना कार्य करना पड़ा उस कार्य और आवेश के परिमाण की निष्पत्ति को उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। वैद्युत विभवांतर एक अदिश राशि है, अदिश राशि है, और इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलाम। W का मात्रक जूल और Q0 का मात्रक कूलाम, तो विभवांतर का मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलाम, या इसी को कहते हैं वोल्ट। इसको एक वोल्ट नाम से जानते हैं। अब यहाँ से इसका बीमी सूत्र की अगर बात करें तो देखिए बीमी सूत्र हो जाएगा, वैद्युत विभवांतर का बीमी सूत्र हो जाएगा W का बीमी सूत्र हो जाएगा, देखिए mL² T/-2 और नीचे हो जाएगा AT। इसको सबको ऊपर ले जाएंगे तो लिख सकते हैं mL² और T पर देखिए यहाँ पे -2 है और नीचे से +1 जाएगा, तो नीचे +1 ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो mL² T/-3 और A पर -1। तो ये हो गया आपका वैद्युत विभवांतर का फार्मूला, उसका मात्रक। वैद्युत विभवांतर एक अदिश राशि है और इसका विमेय सूत्र हो गया mL² T/-3 A पर -1। अब यहाँ से अगर हम बात करें कि अगर 1 वोल्ट की परिभाषा कैसे देंगे, तो उसके लिए देखिए कैसे समझते हैं कि यदि Q0 बराबर 1 कूलाम, Q0 बराबर 1 कूलाम और W बराबर 1 जूल, तब VA माइनस VB इज इक्वल टू हो जाएगा 1 वोल्ट। इस तरह से अगर हम परिभाषा दें कि 1 कूलाम के आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु B से दूसरे बिंदु A तक ले जाने में अगर किया गया कार्य 1 जूल हो, तो उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर 1 वोल्ट होगा। अतः यहाँ से परिभाषा लिख सकते हैं कि यदि एकांक धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य 1 जूल हो, तब इन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर 1 वोल्ट होगा। वैद्युत विभवांतर 1 वोल्ट होगा। देखिए क्या बोले हमने, यदि Q0 को मान लीजिए 1 कूलाम, W 1 जूल, तब VA माइनस VB क्या हो जाएगा 1 वोल्ट। तो यहाँ से परिभाषा ही होगा ना कि 1 कूलाम आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल हो, तो उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर 1 वोल्ट होता है। अब ये तो हो गया वैद्युत विभवांतर एक अदिश राशि है, इसका मात्रक हमने देख लिया, इसका बीमी सूत्र देख लिया। अब देखते हैं वैद्युत विभव क्या चीज होता है। वैद्युत विभव इंग्लिश होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वहाँ लिखा हुआ है वैद्युत विभव। अब हम जानते हैं चूंकि वैद्युत विभवांतर VA माइनस VB बराबर होता है W/Q0। अगर बिंदु B, जैसे इसको हमने बताया, तो ये बताया कि कोई वैद्युत क्षेत्र की दिशा E है और यहाँ पे कोई बिंदु B है और इसके पास में कोई दूसरा बिंदु A है, तो B से A तक लाने में किया गया कार्य जो होगा और जो आवेश ला रहे हैं उन दोनों का अनुपात वैद्युत विभवांतर होता है। अब मान लीजिए कि ये बिंदु इस वैद्युत क्षेत्र में स्थित न होकर अनंत पे स्थित है। अगर बिंदु B वैद्युत क्षेत्र में स्थित न होकर अनंत पे स्थित होता है, तो अनंत पर यह माना जाता है कि अनंत पर वैद्युत विभव
अनंत पर वैद्युत विभव शून्य होता है, शून्य होता है, क्योंकि वहाँ पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, दूरी बहुत ज़्यादा होती है, कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा, तो इसलिए वैद्युत विभव भी वहाँ पर शून्य माना जाता है। तब यहाँ से लिख सकते हैं VA माइनस 0 इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि VA इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य अगर W हो, तो W और उस परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। तो यहाँ से हम परिभाषा लिख सकते हैं। परिभाषा क्या हो जाएगा? किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में वैद्युत बल के विरुद्ध बाह्य स्रोत द्वारा प्रति एकांक आवेश पर किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं और VA बराबर हमने पढ़ा W अपॉन क्यू नॉट। ये इसलिए A लिखे हैं क्योंकि हम बिंदु A पर वैद्युत विभव की गणना कर रहे हैं, इसलिए VA बराबर हो जाएगा W अपॉन क्यू नॉट। मात्रक वही हो जाएगा विभवांतर का जूल प्रति कूलाम, और इसका बीमी सूत्र हो जाएगा जूल प्रति कूलाम या वोल्ट बोलते हैं इसको, और इसका बीमी सूत्र हो जाएगा ML स्क्वायर T पर -3 और A पर -1। वैद्युत विभवांतर और वैद्युत विभव दोनों सेम होगा, तो यहाँ से VA बराबर मिलेगा W अपन क्यू नॉट और बीमी सूत्र ML स्क्वायर T पर -3 और A पर -1। अब यहाँ से अगर हम बात करें कि क्यू नॉट इज इक्वल टू 1 कूलाम, W इज इक्वल टू 1 जूल, तब VA इज इक्वल टू हो जाएगा 1 वोल्ट। तो पुनः परिभाषा हम उसी तरीके से दे सकते हैं कि एकांक आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य 1 जूल हो, तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। एक एग्जाम्पल हम समझते हैं, इस पे रिलेटेड एक एग्जाम्पल लगाते हैं। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। तो विभवांतर दिया हुआ है, सपोज दैट डेल्टा V बराबर दिया हुआ है 60 वोल्ट, मतलब VA माइनस VB इज इक्वल टू डेल्टा V इज इक्वल टू 60 वोल्ट दिया हुआ है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 × 10 के पावर -5 कूलाम आवेश, मतलब Q का मान दे रखा है आपको 3 × 10 के पावर -5 कूलाम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना होगा, W पूछा है। एकदम सिंपल सवाल है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, तो बस फार्मूला ही रखना है। तो आप जानते हैं चूंकि VA माइनस VB इज इक्वल टू हो जाता है W अपॉन क्यू नॉट, तो यहाँ से W बराबर हो जाएगा VA माइनस VB इंटू क्यू नॉट। वैल्यू रख दीजिए, VA माइनस VB का मान दिया हुआ है कितना 60 वोल्ट, और मल्टीप्लाई कर देना है आपको 3 × 10 के पावर -5 का। अब ये हो जाएगा 6 × 18 180 और × 10 के पावर -5। यहाँ से लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 1.8 इंटू 10 टू पावर, दशमलव को 2 अंक बाएं तरफ ले जाएंगे तो पावर में 2 जुड़ जाएगा, तो -5 धन 2 हो जाएगा -3, और चूंकि W है तो इसका मात्रक हो जाएगा जूल। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इसी तरह के छोटे छोटे सवाल कभी कभी आ जाते हैं परीक्षा में, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अभी हमने देखा विभवांतर के बारे में, तो विभवांतर क्या है एक बार फिर से समझते हैं कि कोई बिंदु B है और दूसरा कोई बिंदु A है, यहाँ पे कोई +Q कूलाम का आवेश रखा हुआ है, और ये जो बिंदु B और A है वो इस +Q कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो अगर प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा की बात करें तो प्लस से दूर की तरफ होता है, तो ये हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा। अब यहाँ पे अगर कोई, अभी हमने पढ़ा +Q आवेश को ले जा रहे थे, अब अगर हम मानते हैं कि यहाँ पे कोई -Q आवेश रखा हुआ है, इस -Q आवेश को B से A तक ले जाएंगे तो कार्य करना होगा या कार्य मिलेगा, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, अगर यहाँ पे -Q आवेश रखेंगे तो इस +Q आवेश -Q आवेश को क्या करेगा, अपनी तरफ
आकर्षित करेगा। तो इस माइनस क्यू आवेश को बी से ए तक लाना नहीं पड़ेगा, बल्कि ये स्वयं ये उसको अपनी तरफ खींच लेगा। तो हम यहाँ से क्या लिख लेंगे, फार्मूला तो सेम हो जाएगा, क्योंकि ये कार्य जो है हम करेंगे नहीं बल्कि प्राप्त होता है। तो जब भी हम सवाल लगाएंगे विभव का या विभव से रिलेटेड कोई भी सवाल लगाएंगे तो v बराबर लिखेंगे W/Q0, लेकिन W/Q जहाँ पे Q क्या है, उस आवेश का परिमाण है। अगर धनावेश रहेगा तो धनावेश के विरुद्ध हमको कार्य करना पड़ेगा, और अगर वहाँ पे ऋणावेश रहेगा तो वो कार्य हमें प्राप्त होता है। तो जब भी सवाल लगाएंगे तो अगर वहाँ पे धनावेश है तो प्लस भी लेकर के चलेंगे, और जब ऋणावेश है तो यहाँ पे माइनस भी लेकर के, क्योंकि ये वैल्यू माइनस हो जाएगी। तो इस तरह से हम सवाल में इसका इस्तेमाल करेंगे कि अगर धनावेश रहेगा तो कार्य हमको करना पड़ेगा, तो v बराबर W/Q, और अगर माइनस क्यू आवेश है इधर प्लस क्यू आवेश है तब कार्य हमें प्राप्त होगा। तो जब कार्य प्राप्त होगा तो यहाँ पे v इज -W/Q ऐसा लिख लेंगे। सवाल इस तरह से लगाएंगे। तो अभी तक हमने पढ़ा वैद्युत विभवांतर क्या चीज़ होता है, वैद्युत विभव क्या होता है, वैद्युत विभव का मात्रक, बीमी सूत्र, यह किस तरह की भौतिक राशि है, ये हमने पढ़ा। अनंत में वैद्युत विभव कितना होता है, तो ये भी हमने बताया कि v अनंत होता है 0, ऐसा मान लिया गया है। और अगर माइनस क्यू आवेश रहेगा तब कार्य करना पड़ेगा या प्राप्त होगा। तो जब माइनस क्यू आवेश रहेगा तो हमें कार्य प्राप्त होता है, और प्लस क्यू आवेश रहेगा तो कार्य करना पड़ेगा। तो अभी तक हमने इतना पढ़ा। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव कितना होता है, या किसी निकाय के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होता है।